हेलो, वेलकम टू इंडिया वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूट्यूब चैनल ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन जो है कंबाइंड क्लास पढ़ रहे हैं, यानी कि चतुर्थ श्रेणी में जो अंग्रेजी आएगी वो और रीट मेंस में जो इंग्लिश आएगी वो दोनों। इसके अलावा कुछ छात्र बोलते हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो इंग्लिश आएगी सर वो करवाइए, कुछ बोलते हैं सर सेकंड ग्रेड का करवाइए। तो आपको ये समझना है कि सिलेबस में जो टॉपिक आपके सेम है वो सब यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद में क्या होगा कि चतुर्थ श्रेणी में पूरा हो जाएगा तो रीट मेंस का जो चैप्टर रहेंगे जैसे कि लिटरेरी डिवाइसेज है वो अपन अलग से पढ़ेंगे। तो अगर ये नरेशन यानी कि रिपोर्टेड स्पीच आज स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। नरेशन भी बोलते हैं इसे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, एक नाम इसे और बोल सकते हैं अपन रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हैं। तो तीनों में से आपको वहां पर एक नाम मिलेगा, रिपोर्टेड स्पीच इसे कहते हैं। तो तीनों एक ही बात है, एग्जाम में आपको एक ही मिलेगा, या तो नरेशन आएगा या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगा या फिर रिपोर्टेड स्पीच आएगा। नया चैप्टर है आज, तो ये सब में कंबाइंड रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पैसिव और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस अपन ने पढ़े, उसी तरह से ये क्या है, नरेशन। और ये दोनों ही किसके भाग है साथियों, ये ट्रांसफॉर्मेशन के भाग है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है साथियों चेंज करना। ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग से टॉपिक भी दे रखा है जिसमें साधारण असर्टिव से नेगेटिव में चेंज करना, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव में करना, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव में करना, अलग से चैप्टर दे रखा है, ठीक है। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही भाग है। भाग कैसे है, तो इसमें क्या होता है कि जो वाक्य डायरेक्ट स्पीच में अर्थ रखता है वो का वो अर्थ वापस उसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वही मीनिंग रखेगा, वही उसमें अर्थ रहेगा। अर्थ चेंज नहीं होता। तो चेंज क्या होता है, चेंज जो होता है वो वाक्य का स्ट्रक्चर जो होता है, ढांचा जो होता है वो चेंज होता है। वहां पर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट में वहां पर सिंगुलर वर्ब थी तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वहां पर टेंस चेंज हो जाएगा, वर्ब चेंज होगी, लेकिन अर्थ चेंज नहीं होगा। जैसे राम जो है वो गाना गा रहा है, ये अगर डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है तो जब अपन इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वहां पर भी वही अर्थ रहेगा कि उसने कहा था कि राम जो है वो गाना गा रहा है। कहने वाला क्या होता है, दूसरा है। देखिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है डायरेक्ट का, एक होता है इनडायरेक्ट का। अब डायरेक्ट में क्या होता है, कोई वक्ता जो होता है यानी कि स्पीकर जो होता है, बोलने वाला, वो किसी बात को बोल रहा है। जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज अपन नरेशन पढ़ेंगे, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि जो बोलने वाला जो स्पीकर है वो खुद आपको ये बात बता रहा है। यही बात आपने मेरे से सुनी, आप किसी तीसरे आदमी को बताओगे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर ने कहा है कि वो आज नरेशन पढ़ाएंगे। तो मैंने भी यही कहा कि मैं आज नरेशन पढ़ाऊंगा, आपने भी यही कहा कि सर नरेशन पढ़ाएंगे। तो दोनों में अर्थ सेम है, दोनों में ही अर्थ क्या है कि सर जो है वो नरेशन पढ़ाएंगे। लेकिन एक तो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट, तो डायरेक्ट स्पीच हो गया, एक आप दूसरे को बता रहे हो कि सर आज नरेशन पढ़ाएंगे, तो वो होता है साथियों इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने क्लास के ऊपर। देखिए, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच भी इसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट का मतलब होता है जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो किसी चीज को जब बोलता है तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। द मैसेज ऑफ द स्पीकर इज कन्वेड इन स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड विदाउट एनी चेंज। जो स्पीकर है, स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, बोलने वाला। क्या होता है, वक्ता, बोलने वाला। तो जो बोलने वाला है, जो वक्ता जो है, वो जो शब्द कह रहा है उसमें बिना किसी चेंज किए जब उसको वैसा का वैसा प्रेजेंट किया जाता है तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। एग्जांपल देखिए, राधा सेड टू मी, राधा ने मुझे कहा आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो राधा ने, जो शब्द राधा ने अपने मुंह से कहे वो के वो अपन ने यहाँ पर लिख दिए। राधा ने क्या क्या कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो आपने किसी भी प्रकार का यहाँ पर चेंज नहीं किया, अपन ने लिख दिया यहाँ पर कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो ये हो गया डी, मतलब डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। और एग्जाम में आपको डायरेक्ट स्पीच दे रखा होगा, चार ऑप्शन होंगे, जो डायरेक्ट स्पीच दे रखा है उसका इनडायरेक्ट अपने को वहां पर ढूंढना है। तो इनडायरेक्ट क्या होता है, तो चलते हैं इनडायरेक्ट के ऊपर। देखिए, इन इनडायरेक्ट स्पीच वी कन्वे द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ स्पीच और रिमार्क विदाउट नेसेसरीली यूजिंग द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड। स्पीकर यानी जो वक्ता जो है
उसके जो वर्ड है उसको एग्जैक्ट उसी शब्दों में अपन वापस नहीं बोलते हैं, लेकिन अर्थ इसमें चेंज नहीं होता। वो के वो शब्द यूज में नहीं लेंगे, शब्द अपन थोड़े इसमें चेंज करेंगे, लेकिन मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होगा। देखिए जैसे यहाँ पर क्या था, राधा ने क्या कहा था कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो जब अपन इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए राधा टोल्ड मी दैट शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, राधा ने कहा था कि वह मेरी मित्र है। यहाँ पर राधा बोलने वाली थी, स्पीकर बोलने वाला था, उसने क्या कहा आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अब यही बात जो राधा का फ्रेंड है तो वह क्या बोलेगा कि राधा ने मुझे ये कहा था कि वह मेरी जो है बेस्ट फ्रेंड है। तो देखिए यहाँ पर भी स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर अलग है। देखिए इस प्रकार से हुआ, यहाँ पर एम था, यहाँ पर अपन ने वॉच कर दिया यहाँ पर चेंज, ठीक है। यहाँ पर सेड टू था, यहाँ पर अपन ने टोल्ड कर दिया। तो कुछ जो शब्द थे, जो वर्ब थी, जो टेंस थे वो चेंज हुए, लेकिन दोनों में अर्थ वही है। यहाँ पर भी उसने यही कहा कि वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और इसमें भी वही है कि उसने कहा था कि वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो अर्थ चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखना कि जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग, ये इन्वर्टेड कॉमा से जो अंदर वाला जो भाग है, ये देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर भी कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भाग होता है साथियों, ये वाला भाग, इसे बोलते हैं साथियों रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो रिपोर्टेड स्पीच से आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। अपने को तो ये ध्यान रखना है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा से अलग दे रखा है वो ये आगे भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, ये वाला जो रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग है वो आगे हो सकता है, और ये राधा सेड टू मी ये पीछे भी अपन लिख सकते हैं, तो भी ये अपना गलत नहीं होगा। याद ये रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा वाला भाग होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर वाला जो भाग होता है उसे, ये वाला जो भाग है इसे बोलेंगे साथियों रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? कभी कभी थियोरेटिकल प्रश्न पूछ लेता है, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे रिपोर्टिंग वर्ब इसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सैड जो दे रखी है ये वर्ब है, इसीलिए इसका नाम रखा गया रिपोर्टिंग वर्ब। और जो वो बात कह रहा है, जो स्पीच वो कह रहा है वो इसमें होती है, इसीलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो किसी भी डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? दो, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो देखिए जो ऐसे वाक्य जो सीधे से सब्जेक्ट से शुरू होते हैं उसे बोलते हैं साधारण से असर्टिव वाक्य। साधारण वाक्य जो किससे शुरू होंगे? सब्जेक्ट से शुरू होंगे। जैसे ये राधा है तो ये सब्जेक्ट है, उसके बाद एक वर्ब होगी। तो सीधे सिंपल से सब्जेक्ट से शुरू हो रहे उसके बाद में वर्ब है, उसे बोलते हैं साथियों असर्टिव वाक्य। और असर्टिव वाक्यों को जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में स्पीच में चेंज करते हैं तो वहां पर ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि अगर ये से दे रखा है, से टू दे रखा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर टेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेल। इज टू दे रखा है तो वो हो जाएगा अपना टेल्स। क्या हो जाएगा? टेल्स। अगर सैड टू दे रखा है, क्या दे रखा है? सैड टू, तो उसका हो जाएगा टोल्ड। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? सैड टू दे रखा है। सैड टू दे रखा है तो यहाँ पर क्या हो गया? टोल्ड हो गया। क्या हो गया? टोल्ड। फिर ये मी है वो वैसा का वैसा। अब यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा वाला जो भाग है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक कंजक्शन जुड़ेगा, एक लिंकिंग वर्ड जुड़ेगा। तो कंजक्शन जिसे कनेक्टिव भी बोलते हैं, वो कंजक्शन यहाँ पर यूज होगा, वो होगा साथियों दैट। कौन सा आएगा? दैट यहाँ पर यूज होगा। तो ये अपन ने लिख दिया यहाँ पर दैट, ये आ गया कंजक्शन। फिर अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर आई था, यहाँ पर सी हो गया। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है। किस में आता है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन वाले में कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है साथियों आई और एक होता है वी। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन दे रखा है आगे, तो ये फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और रिपोर्टिंग वर्ब जो ये वाला जो भाग है इन्वर्टेड कॉमा से आगे वाला, उसमें सब्जेक्ट है राधा, और राधा लड़की है, इसीलिए अपन ने यहाँ पर कर दिया सी। क्या कर दिया? सी। अगर राधा की जगह पे राम होता, श्याम होता, तो अपन यहाँ पर कर देते ही। ये चेंज कैसे होते वैसे आगे दे रखा है, यहाँ पे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे एम है, ध्यान रखना। अगर इन डायरेक्ट स्पीच में अगर इज एम आर दे रखा है, तो जब अपन इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो इज एम आर किस में चेंज हो जाएंगे? इज एम
और आर जो दे रखे हैं वो चेंज हो जाएंगे साथियों, वॉज और वर में चेंज हो जाएगा। सिंगुलर होगा तो वॉज हो जाएगा, प्लूरल होगा तो वर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सी एक लड़की की बात है तो यहाँ पे सिंगुलर था तो यहाँ पे वॉज हो गया। अब यहाँ पे योर था, यहाँ पे माई हो गया। तो ये यू कौन सा है, यू, योर, यू। तो यू जो है ये सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और जब रिपोर्टेड स्पीच में यू दे रखा है, सेकंड पर्सन दे रखा है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और मी को जब अपन चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। माई क्यों हुआ तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यू, योर, यू। इसी तरह से देखिए आई, माई, मी। अगर यू होता तो अपन यहाँ पर क्या करते, आई कर देते। क्या कर देते, आई। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है साथियों अपना योर। योर है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर माई आएगा। क्या आएगा, समझ गए। तो यू होता तो आई कर देते, या फिर यू का मी भी हो सकता है। लेकिन योर दे रखा है तो वहां पर माई होगा, आई नहीं होगा। तो ये हो गया माई बेस्ट फ्रेंड, पीछे वैसा का वैसा। ये हो गया अपना इनडायरेक्ट में चेंज। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं। प्रश्न अपने शुरू होंगे अब। तो देखिए कुछ नियम हैं जो अपने को याद रखने हैं। रूल्स क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए अपने को किन किन रूल्स को फॉलो करना है। तो पहला जो इसका नियम है वो है चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है ये आपको पता है कि डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और इन्वर्टेड कॉमा से आगे या पीछे जो बिना इन्वर्टेड कॉमा वाला भाग होता है उसे बोलते हैं साथियों रिपोर्टिंग वर्ब। तो पहला काम अपन रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। जैसे राधा वाले वाक्य में अपन ने क्या किया था, सेड टू दे रखा था वहां पर, और सेड टू को अपन ने चेंज किया इनडायरेक्ट बनाते समय टोल्ड में चेंज किया, टोल्ड में अपन ने वहां पर चेंज किया। दूसरा काम अपने को करना है यूज लिंकिंग वर्ड्स या कनेक्टिव का यूज करना है। जैसे उस वाक्य था, उस वाक्य में क्या दे रखा था, उस वाक्य में दे रखा था साथियों देखिए चैट टू को अपन ने किस में चेंज किया था, टोल्ड में। तो ये था अपना रिपोर्टिंग वर्ब। ये किस में चेंज किया था अपन ने, चैट टू को टोल्ड में। फिर है अपना लिंकिंग वर्ड यूज करना। अब लिंकिंग वर्ड क्या होता है, तो लिंकिंग वर्ड वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ने के काम आते हैं, दो फ्रेज को जोड़ने में काम आते हैं, दो सेंटेंसेज को जोड़ने में काम आते हैं। लिंक का मतलब भी होता है साथियों जोड़ने वाला। क्या होता है, जोड़ने वाला, जोड़ने वाला शब्द। ठीक है, कनेक्टिव का मतलब यही होता है साथियों जोड़ने। कंजक्शन भी कहीं कहीं आपको मिल सकता है, कंजक्शन भी आ सकता है। तो वो कंजक्शन के रूप में अपन ने क्या यूज किया था वहां पर, अपन ने यूज किया था साथियों दैट यूज किया। जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा था, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों के बीच में जो इन्वर्टेड कॉमा था वहां पे अपन ने क्या जोड़ा था साथियों, दैट जोड़ा था। क्या जोड़ा था, दैट अपन ने वहां पर जोड़ा था। सब में दैट नहीं आएगा, अलग अलग में अलग अलग आएगा। तीसरा इसमें क्या चेंज होगा, देखिए सॉल्व द रिपोर्टेड स्पीच। फिर रिपोर्टेड स्पीच वाला जो भाग इन्वर्टेड कॉमा वाला भाग उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पास्ट सिंपल में दे रखा है तो उसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे। प्रेजेंट सिंपल में दे रखा है तो पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में दे रखा है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर वाक्य दे रखा है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। ठीक है, रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अपन चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा वाला जो है भाग वो हट जाएंगे। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए थे, यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा, लेकिन जैसे ही अपन ने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा जो थे वो यहाँ पर हट गए, हट गए। फिर देखिए यूज फुल स्टॉप एट द एंड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाहे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा हुआ मिल जाए, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, किसी भी प्रकार का मार्क हो डायरेक्ट स्पीच में, जब अपन इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये सब हट जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने को वहां पर एक फुल स्टॉप यानी कि पॉइंट का यूज करना है, जिसे अपन बोलते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, ये 5 चेंजेज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय। ये किस प्रकार से काम करेंगे ये सब अपन धीरे धीरे आगे आपको समझ में आएगा। पहले आपको समझ में नहीं भी आएगा, कोई पहली बार पढ़ रहा है तो आप सोचोगे ये क्या है,
लेकिन जैसे ही अपने ये 2 क्लासें कंप्लीट होगी, 2 या 3, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, गारंटेड, ठीक है। पहला नियम, इसी रूल्स को वापस अब यहाँ पे अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं, देखिए। टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में दिए गए वाक्य के अनुसार बदला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले वाला जो भाग है, ये हमेशा चेंज होती है रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा वाला भाग है उसके अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। यदि वाक्य असर्टिव है स्टार्टिंग विद अ सब्जेक्ट। असर्टिव वाक्य क्या होता है, जिसे अपन बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, तो ये असर्टिव जो वाक्य होते हैं साथियों, ये वाक्य ऐसे होते हैं जो किससे शुरू होते हैं, स्टार्टिंग विद अ सब्जेक्ट, जो किसी ना किसी सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। इसके अलावा इसमें एक वर्ब भी दी होती है। क्या दी होती है, वर्ब, यानी कि इसमें क्रिया भी दी होती है, जिसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो अगर साधारण सा वाक्य है, असर्टिव वाक्य है, तो उसमें जो है रिपोर्टिंग वर्ब किस प्रकार चेंज होगी वो अपन देखते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब निम्न प्रकार परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है साथियों, यहाँ पर बात हो रही है असर्टिव वाक्यों की। ठीक है, साधारण वाक्य। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में यही आपको वहाँ पर दिया हुआ होगा। इनडायरेक्ट में अपने को इसको चेंज करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट में इसे चेंज अपने को करना पड़ेगा। देखिए, से टू दे रखा है, तो इसे टेल में करना है। टू हट जाएगा, कौन सा टू, ये वाला टू हट गया। ए का हो गया टेल, टू वहाँ से हट गया। सेज टू दे रखा है तो टेल्स हो जाएगा। इसके पीछे यहाँ पर देखिए एस लगा हुआ है, तो अपने को कुछ नहीं करना है, ये टेल लिखना है वापस, और इसके पीछे भी अपने को एस जोड़ना, टू यहाँ पर भी हट जाएगा। अगर सेट टू दे रखा है तो हो जाएगा यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। क्यों, सेट टू पास्ट में है, तो इनडायरेक्ट में भी पास्ट में ही आएगा। ये प्रेजेंट में था तो यहाँ पर भी प्रेजेंट में आएगा। ये अपने को थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है कि से टू दे रखा है टेल हो जाएगा, से टू दे रखा है तो टेल्स हो जाएगा, सेट टू दे रखा है तो टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन अगर सिर्फ वहाँ पर से लिखा हुआ आ जाए, या सेज लिखा हुआ आ जाए, या सैड लिखा हुआ आ जाए, पास उसके बाद में ये टू ना हो, क्या ना हो, टू दिया हुआ ना हो, तो फिर वहाँ पर टेल्स और टोल्ड नहीं करना है। तो फिर ध्यान रखना है वहाँ पर जो है, ये से वैसा का वैसा आएगा, ये सेज वैसा का वैसा आएगा, ये सैड वैसा का वैसा आएगा। अगर असर्टिव वाक्य है, सैड टू सेज टू या सैड टू है, तो अपने को कर्म से इनमें चेंज करना है। लेकिन अगर टू नहीं लिखा हुआ है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट भी नहीं दे रखा है, जैसे राम से वहाँ पे लिखा हुआ आ जाए क्या, राम से, फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब आ जाए, तो फिर अपन जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो राम से ऐसा के ऐसा ही आएगा। इस से की जगह पर अगर आपने यहाँ पर टेल कर दिया तो ये अपना हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ये चेंज तभी हो गए जब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, टू। तो अगर टू लगा हुआ है तो इसमें चेंज करना है, टू नहीं लगा हुआ है तो फिर अपने को इसको वैसा का वैसा ही लिखना है। से है तो से लगना है, तेज है तो तेज करना है। ठीक है, आगे समझ में। देखिए, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं साथियों आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और बाकी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई और वी लिखा हुआ मिल जाए, किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है साथियों इन्वर्टेड कॉमा वाला भाग। इस इन्वर्टेड कॉमा वाले भाग में, तो जिसे अपन रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसमें अगर आई और वी दे रखा है, तो वो इस रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं इसे, रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, अगर यू दे रखा है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा वाले भाग में अगर यू दे रखा है, तो यू चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से आगे वाला जो भाग है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। जो पीछे दिया होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो आगे होगा वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, कैसे होगा ये अपन आगे देखेंगे। और थर्ड पर्सन में अगर राम, श्याम, इट, सी,
ही, सी, दे, ये सब दे रखे, तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, ही का ही रहेगा, राम का राम ही वहाँ पर रहेगा। ये बेसिक सी बातें हैं, आगे आपको पता चलेगा। देखिए इस प्रकार इसका एक फॉर्मूला भी है, तो याद करने का एक फॉर्मूला भी है जो आपको याद रखना है। ये एक से मतलब है साथियों फर्स्ट पर्सन, इससे क्या मतलब है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड से मतलब है साथियों सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन। थर्ड से मतलब है साथियों थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? एक तो आई और एक वी। सेकंड पर्सन में आता है साथियों यू। थर्ड पर्सन में आते हैं साथियों जैसे ही हो गया, हो गया, हो गया, ये हो गया, कोई भी नेम हो गया, नेम से मतलब है कोई भी नाम हो सकता है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है? ये सारे नाम थर्ड पर्सन में। तो अगर फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा वाले से आगे जो भाग है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में आपको यू लिखा हुआ मिल जाए, सेकंड पर्सन यू, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से आगे वाला जो भाग है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर थर्ड पर्सन लिखा हुआ मिल जाए कोई भी, राम, श्याम, ही, सी, इट, तो उसमें एन मतलब नो चेंज, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट एस से, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। ये रिपोर्टेड स्पीच में होंगे और ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है? रिपोर्टिंग वर्ब जिसे बोलते हैं या रिपोर्टिंग स्पीच जी इसे बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दे रहा है तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब में अपने को किसी भी प्रकार का बदलाव चेंज नहीं करना है, ठीक है? देखिए आई एम योर बेस्ट फ्रेंड राधा सैड, तो ये वाक्य सही लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ बताइए? तो ये वाक्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ये इन्वर्टेड कॉमा वाला भाग जिसे अपन बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा से आगे और पीछे कोई भी भाग हो सकता है जिसे अपन बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये वाला राधा सैड आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, ये गलत नहीं है, ठीक है? अब देखिए आई एम योर बेस्ट फ्रेंड सैड राधा, तो बताइए ये क्या इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ वाक्य सही है या गलत है? तो ये वाक्य है साथियों गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये राधा जो है वो सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर सैड है जो क्या है वर्ब है ये, और वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, बाद में आती है। सब्जेक्ट पहले आता है फिर वर्ब आती है, यहाँ पे वर्ब पहले दे रखी है, तो ये इनडायरेक्ट नहीं होगा साथियों, ये इन्वर्जन है। क्या है? इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है साथियों जब सब्जेक्ट को, कर्ता को जब अपन वर्ब से बाद में यूज करते हैं, जो सब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ पर आएगा? वर्ब से बाद में आएगा। जब नियम ये होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है फिर वर्ब होती है, लेकिन जब इन्वर्जन हो जाता है तो पहले वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है, तो ये गलत है। इस प्रकार से अपन रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य नहीं चेंज, ठीक है? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड राधा सेड टू मी, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। साधारण वाक्य है, आई से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट में वर्ब दे रखी है, असर्टिव वाक्य है, तो इसे चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए आई, सॉरी सबसे पहला राधा है क्योंकि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है, इन्वर्टेड कॉमा वाला जो भाग है वो बाद में चेंज होता है, तो राधा सैड टू की जगह पे क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि सैड टू दे रखा है, टू है तो टोल्ड में बदल जाएगा। मी वैसा का वैसा, इन्वर्टेड कॉमा है तो यहाँ पर कंजक्टिव के रूप में, लिंकिंग वर्ड के रूप में दैट आ जाएगा, आ गया दैट। ये देखिए, ठीक है? फिर यहाँ पे आई दे रखा है, क्या दे रखा है? आई दे रखा है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? फर्स्ट पर्सन दे रखा है, फर्स्ट पर्सन अपने को पता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये है सब्जेक्ट और ये है अपना ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के हिसाब से आई चेंज होगा फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे राधा लड़की है इसलिए सी कर दी। सी, फिर यहाँ पे एम है तो अपने को पता है कि ईज एम आर जो है वो किस में चेंज होते हैं? वाज और वर में चेंज होते हैं, और ये सी सिंगुलर है इसलिए अपने यहाँ पर कर देंगे वॉज। प्लूरल होता तो अपन वर कर देते, सी वॉज। फिर योर है, सेकंड पर्सन है, नहीं ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी है तो माई हो जाएगा, हो जाएगा। योर है तो माई हो जाएगा, सी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, फुल स्टॉप आ जाएगा। राधा टोल्ड मी दैट शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? इस प्रकार से यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो गया अपना
रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हो गया, ये आ गया यहाँ पर कंजक्शन आ गया, ये वॉज यहाँ पर टेंस में चेंज हो गया क्योंकि ईज एम आर जो है वो वॉज वर्ब में चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन था यहाँ पर आई, उससे सब्जेक्ट के हिसाब से सी कर दिया अपन ने। यहाँ पर योर दे रखा था, जो सेकंड पर्सन में आता है यू योर यू तीनों कोई भी हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर हो गया फिर अपना आई हो गया, क्या हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये चेंज होंगे। आगे देखिए, सिंपल असर्टिव सेंटेंस में लिंकिंग वर्ड दैट का यूज करते हैं। तो पहला जब अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले जो वाक्य पढ़ते हैं वो असर्टिव वाक्य पढ़ते हैं, और असर्टिव वाक्यों में जो लिंकिंग वर्ड जो यूज करते हैं यानी कि रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग इन्वर्टेड कॉमा वाला, और रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग जो इन्वर्टेड कॉमा से आगे या पीछे होता है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो लिंकिंग वर्ड यूज में लेते हैं वो यूज में लेते हैं साथियों दैट यूज में, ठीक है। इसके बाद अलग अलग वाक्यों में अलग अलग शब्द यूज में लेते हैं। इम्पेरेटिव वाक्य पढ़ेंगे उसमें वापस जैसे किसी में टू आएगा, अपन वापस प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, तो वहाँ पे फिर वापस कनेक्टिव के रूप में दैट नहीं आता, वहाँ पर वापस इफ और वेदर का यूज होता है, किस प्रकार से होता है वो सब अपन देखेंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल, मीरा सेड आई एम बिजी, तो मीरा सेड आई एम बिजी, इन्वर्टेड कॉमा वाला भाग ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये तो आपको पता ही है, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये होगी अपनी रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब हो गई, ये क्या हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब, और वो हो गया अपना रिपोर्टेड स्पीच। तो मीरा है और यहाँ पर सैड है, तो ऐसा का ऐसा, मैंने आपको बताया था कि अगर सैड के साथ में टू लिखा हुआ है तो ही अपन उसे किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे, किस में करेंगे, टोल्ड में। लेकिन टू नहीं है, सिर्फ सेज या सैड टू लिखा हुआ, तो फिर अपन उसको टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, ये मैंने आपको आगे बताया है, देख लेना। एक सैड वैसा का वैसा, फिर यहाँ पर अपन कंजक्शन के रूप में अपने को क्या यूज करना है, लिंकिंग वर्ड के रूप में दैट, तो ये लिख दिया अपन ने दैट। और दैट क्यों आया, क्योंकि सिंपल ये असर्टिव वाक्य दे रखा है, सब्जेक्ट से शुरू होता है, इसमें वर्ब भी दी होती है। तो साधारण जो वाक्य होते हैं सिंपल से उसे असर्टिव बोलते हैं। एक आएगा इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव को तो आप आसानी से पहचान सकते हो क्योंकि उसके पीछे जो है आपको प्रश्नवाचक वाक्य दे रखा होगा, या फिर जो इन्वर्टेड कॉमा वाला जो भाग होगा रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग, वो किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इज से हो सकता है, डू डज से हो सकता है, डिड से हो सकता है, ठीक है। तो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या फिर वो शुरू होगा अपना डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, ठीक है, इनसे शुरू होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इंट्रोगेटिव हो गया। साधारण सा वाक्य सिंपल सा दिख रखा है तो इसका मतलब वो असर्टिव वाक्य है। और एक होता है एक्सक्लामेटरी, तो एक्सक्लामेटरी को भी आप पहचान सकते हो क्योंकि एक्सक्लामेटरी अगर चिन्ह तो वाक्य होगा तो उसके पीछे ये मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा और कुछ वर्ड्स दे रखे होते हैं जो एक्सक्लामेटरी विस्मय बोधक चिन्ह वाले वाक्यों को पहचानने में मदद करते हैं, जिसमें हुर्रा, ब्रावो, अलास, तो ये वर्ड आप याद रख लेना, तो इससे पता चल जाएगा कि ये एक्सक्लामेटरी वाक्य। और एक होता है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव को तो आप आसानी से पहचान सकते हो क्योंकि उसमें सब्जेक्ट नहीं दे रखा हो, ऐसे ही मैं भी पढ़ा था अपन ने, उसी तरह से ज़्यादातर प्रश्न अपने इस सिंपल से जो असर्टिव वाक्य है इसमें से प्रश्न बनते हैं। यदि वाक्य में इंट्रोगेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब निम्न प्रकार चेंज होगी। ये तो थी असर्टिव के बारे में, अब अपन देखेंगे इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है साथियों, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में निम्न प्रकार से चेंज होगा। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में से टू है तो उसे आस्क में करना है, सेज टू दे रखा है तो आस्क में करना है, यहाँ पर एस लगा हुआ तो यहाँ पर भी एस लगाना है। अगर सेट टू दे रखा है तो उसे आस्क्ड में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में। असर्टिव में अपन ने किस प्रकार से पढ़ा था, असर्टिव में अपन ने देखा था साथियों सिंपल जो वाक्य थे उसमें क्या था, उसमें जो से टू था, सेज टू था, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो सेड टू था उसे अपन ने क्रमशः चेंज किया था साथियों टेल में और टोल्ड में असर्टिव में। जो असर्टिव सेंटेंसेस थे इससे पहले अपन ने जो पढ़े थे उसमें अपन ने रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार से चेंज किया था साथियों, कि से टू था तो टेल में किया, सेज टू था तो टेल्स में किया, सेड टू था तो
टोल्ड में किया, लेकिन साथ में टू होना जरूरी है। अगर टू नहीं है तो फिर सेज और सेड वैसा ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए टू नहीं था तो सेड को वैसा ही लिखा। अगर यहाँ पे टू होता तो फिर अपन को यहाँ पे क्या करते, ये सेड नहीं आता, फिर यहाँ पे अपने को लगाना पड़ता टोल्ड, लगाना पड़ता, क्या लगाना पड़ता, टोल्ड। तो इसी तरह से इंट्रोगेटिव में, ये असर्टिव में होगा तो इस प्रकार चेंज होगा। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाले वाक्य होंगे तो सेज टू आस्क में होगा, सेज टू आस्क में होगा और सेड टू आस्क्ड में होगा। ये भी आपको याद। चले आगे देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिंकिंग वर्ड इफ और वेदर यहाँ आएगा। ठीक है, असर्टिव वाक्यों में अपन ने क्या देखा था, जो इससे पहले असर्टिव सिंपल वाक्य देखे थे उसमें जो लिंकिंग वर्ड अपन ने देखा था, असर्टिव में लिंकिंग वर्ड यूज किया था अपन ने दैट। क्या यूज किया था, दैट यूज किया था। लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव की, प्रश्नवाचक वाक्यों की। तो यहाँ पर जो लिंकिंग वर्ड आएगा वो इफ या वेदर आएगा। या तो इफ लिख सकते हैं या वेदर, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, या तो इफ लिखा हुआ मिलेगा या वेदर। लेकिन अगर वाक्य WH वर्ड से शुरू हो रहा है, इफ और वेदर का यूज कब करना है, इंट्रोगेटिव वाक्यों में अपने को कंजक्शन के रूप में इफ और वेदर का यूज तब करना है जब रिपोर्टिंग वर्ब किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है। अब हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर हो सकती है, डू, डज, डिड हो सकती है। तो अगर उससे शुरू होगी तो अपने को इफ या वेदर का यूज करना है उनको दोनों को जोड़ने में। लेकिन अगर WH वर्ड से वाक्य शुरू हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग WH वर्ड से हो रहा है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मैनी, इनसे शुरू हो रहा है, तो अपने को इफ और वेदर वहां पर यूज नहीं करना है। तो फिर जो WH वर्ड वाला जो वाक्य है वही वहां पर कंजक्शन के रूप में यूज आएगा। कैसे होगा, तो देखिए एग्जाम्पल, राम सेड टू मी डू यू वांट टू सिंग। इसको तो आप पहचान सकते हो, पीछे क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है। और ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच वाला जो भाग है, मैंने आपको बताया कि वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो डू, डज, डिड क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो डू से शुरू हो रहा मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साथियों राम। फिर यहाँ पे क्या आएगा बताइए, टोल्ड आएगा, नहीं आएगा। सेड टू की जगह पे आप टोल्ड, तो वो इंपेरेटिव में था, ये इंट्रोगेटिव है। तो इसमें किसमें होगा, ये देखिए आस्क, आस्क और आस्क्ड। अब सेड टू है तो किसमें होगा, आस्क्ड में ये चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, राम आस्क्ड मी। अब बताइए यहाँ पे कंजक्शन क्या आएगा, तो आप बोलोगे सब दैट आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ये असर्टिव वाक्य नहीं है। इफ और वेदर में से कोई भी अपन यूज कर सकते हो। इफ, फिर यहाँ पे देखिए डू, डज, डिड हट जाते हैं हमेशा, यू दे रखा है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो मी का क्या हो जाएगा, इफ आई, यहाँ आई हो जाएगा। और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज होता है साथियों पास्ट सिंपल में। कौन सा टेंस किस प्रकार चेंज होता है ये अपन आगे देखेंगे। आई वांटेड टू सिंग, और प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो वहां पर हट जाएगा, सिर्फ अपने को फुल स्टॉप यूज करना है, क्वेश्चन मार्क वहां से रिमूव हो जाएगा। तो राम आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू सिंग, इस प्रकार से ये चेंज होगा। अगर आपको वहां पे ऑप्शन में इफ नहीं मिले तो उफ की जगह पर आपको वेदर का भी यूज आप कर सकते हो। दोनों आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, अगर वेदर लिखा हुआ तो भी सही है, इफ लिखा हुआ तो भी सही है। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब से। अब देख लेते हैं एक WH वर्ड वाला। तो देखिए ही सेड टू है तो आस्क्ड मी। फिर यहाँ पे अगर आपने इफ लिख दिया है, आपने इफ, फिर ये WH वर्ड वाला वाई, फिर यू है तो वापस इसके अकॉर्डिंग दैट आई, आर का हो जाएगा वॉज, आई वाज वॉकिंग तो फास्ट, फुल स्टॉप। अब ये वाक्य सही है या गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। अब ये इफ यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था कि यदि WH वर्ड दिया हुआ तो लिंकिंग वर्ड में WH वर्ड ही रहेगा, वहां पर इफ और वेदर नहीं आएगा। इफ और वेदर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है, और यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब थी इसलिए इफ आया। अब यहाँ पे तो WH वर्ड है, वाई दे रखा है, तो यहाँ पे इफ और वेदर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपने को ये WH वर्ड ही वापस लिखना है। तो यहाँ पे सेड टू आस्क्ड में हो गया, फिर मी हो गया, वाई वैसा का वैसा, यू है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई, मी का आई हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ आर वॉकिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता है साथियों पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में आता है वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और यहाँ पे आई है तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज, आई के साथ में क्या आता है वॉज, तो आई वॉज वॉकिंग सो फास्ट, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा। इस प्रकार से इसे अपने को चेंज करना है। यदि वाक्य एक्सक्लेमेटिव, अब अपन चलते हैं, देखिए असर्टिव देखिए पहले,
सिर्फ अपन क्या देख रहे हैं, अपन सिर्फ उसमें रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करते हैं वही देख रहे हैं। सेंटेंस तो अपन बाद में और देखेंगे। अब असर्टिव के बाद में अपने इंट्रोगेटिव, अब अपन देखेंगे एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी को बोलते हैं साथियों विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक वाक्य। यदि वाक्य एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेसिंग सम सडन फीलिंग, एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है साथियों विस्मय, जिसमें कोई सडन फीलिंग जो है वो उत्पन्न की जाती है। किसी के, मान लीजिए किसी के एक्सीडेंट हो जाता है और अपन जब न्यूज़ सुनते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, व्हाट, ये हो गया, ये कैसे हो गया। और कोई टीम हारने वाली है वो जीत जाती है तो फिर अपन एकदम से उछलते हैं कि वो, वी हैव डन इट। तो ये वो सब जो है ये अपने एक्सप्रेशन को शो करता है। खुशी को जो शो करता है, दुख को जो बताता है, ये जो चीज़ें जो शो करती है उसे बोलते हैं साथियों सडन फीलिंग्स। ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। देखिए डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको हुर्रे लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में अपने को चेंज करना है हुर्रे को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। हुर्रे का मतलब होता है साथियों खुशी के लिए यूज किया जाता है। ये खुशी के लिए ये वर्ड अपन यूज लेते हैं। जो खुश होते हैं ना, हुर्रे के लिए एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी सही है और एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट भी सही है। अगर ब्रावो लिखा हुआ है तो ब्रावो का हो जाएगा साथियों अप्लाई यू डेड। क्या हो जाएगा? अप्लाई यू डेड। अप्लाई यू डेड। ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में ब्रावो लिखा हुआ मिल जाए तो इसको जब अपन इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा अप्लाई यू डेड। क्या हो जाएगा? चले आगे, और भी है। अगर अलास लिखा हुआ मिल जाए आपको डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। और अलास और जो सॉरो जो है ये बताता है साथियों दुख को शो करता है। तो ट्रेजडी जब होती है, किसी की मृत्यु हो गई, कोई ट्रेजडी हो गई, कोई एक्सीडेंट, इस प्रकार की जो फीलिंग्स होती है उसके लिए साथियों अपन यूज करते हैं अलास। क्या यूज करते हैं? अलास। अगर आपको व्हाट लिखा हुआ मिल जाए या हाउ तो ये सडन फीलिंग को बताता है, इसके लिए अपन को यूज करना है सरप्राइज। कोई आश्चर्य की जो बात होती है उसके लिए फिर अपन व्हाट और हाउ का यूज करते हैं। माई गॉड लिखा हुआ है तो एक्सक्लेम विद रिग्रेट। रिग्रेट शो करता है साथियों पश्चाताप को बताता है ये पश्चाताप। प्रायचित जो करते हैं ना, प्रायचित को बोलते हैं रिग्रेट। इसी तरह ओ लिखा हो तो एक्सक्लेम विद डिस्गस्ट हो सकता है, आउच हो सकता है। ठीक है। कभी अपन जा रहे हैं अपन लग जाते हैं क्या निकलता, आउच। तो ये जो वर्ड होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी वाक्यों को शो करते हैं। इसकी पहचान कैसे होगी? ये वर्ड्स आपको दे रखे होंगे, ये वर्ड्स आपको वहाँ पर डायरेक्ट में दे रखे होंगे। डायरेक्ट स्पीच में आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे और इसकी पहचान होती है ये वाला जो मार्क लिखा हुआ है इसको ही बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्सक्लामेटरी चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो एक्सक्लामेटरी वाक्य है। तो इस प्रकार में से कोई भी शब्द है तो इनको जो है ऑपोजिट में इस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ड दैट आएगा। देखिए असर्टिव वाक्यों में भी लिंकिंग वर्ड क्या था? दैट था। लेकिन इंट्रोगेटिव में लिंकिंग वर्ड क्या था? इफ और वेदर, और क्वेश्चन मार्क था तो WH वर्ड। और वापस एक्सक्लामेटरी के अंदर भी अपने को क्या यूज करना है कनेक्टिव के रूप में? तो दैट यूज करना है। तो असर्टिव में भी दैट, इसमें भी दैट आएगा। दोनों को जोड़ने वाला शब्द है उसे लिंकिंग वर्ड बोलते हैं। राहुल सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। राहुल ने कहा कि हम मैच जो है वो जीत गए हैं। तो ये किस प्रकार से चेंज होगा देखिए, राहुल exclaimed with joy। अब यहाँ पे क्या आएगा कनेक्टिव के रूप में? यहाँ पर आएगा दैट। अब आई दे रखा है फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो आई का राहुल है, राहुल एक लड़का दे रखा तो उसका हो जाएगा। और यहाँ पे दे रखा देखिए हैव वॉन, मतलब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा साथियों पास्ट परफेक्ट से। तो हैव का हो जाएगा यहाँ पर हैड और वन की थर्ड फॉर्म साथियों वॉन ही रहेगी। द मैच वैसा का वैसा आ जाएगा। देखिए और पीछे जो है ये जितने भी इन्वर्टेड कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, मार्क और एक्सप्लेनेशन है, सब यहाँ से हट जाएंगे। सिर्फ अपने को पीछे यूज करना है एक फुल स्टॉप जो है वो यूज करना है। तो क्या हो जाएगा देखिए, राहुल एक्सक्लेम विथ जॉय दैट ही हैड वन द मैच।
अब एक चीज देखिए आपने, इससे पहले अपन ने जो असर्टिव वाक्य पढ़े थे वहां पे अगर सैड टू लिखा हुआ था तो ही अपन ने उसको चेंज करके टोल्ड में किया था। मैंने आपको बताया था कि से लिखा हुआ है, सैड लिखा हुआ है, सेज लिखा हुआ है सिर्फ, तो उसे अपने को टोल्ड में चेंज नहीं करना, उसको वापस जो है वो लिखना है। लेकिन एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में ये काम नहीं करेगा। इसमें अगर सिर्फ आपको सैड लिखा हुआ है, सैड टू लिखा हुआ है, तो सबको अपने को वहां से अपने को हटाना है। ये इसमें थोड़ा सा अलग है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें सैड यहाँ पर वापस नहीं आया है। देखिए राहुल सैड नहीं किया, सैड हट गया है। तो राहुल एक्चुअली विद जॉय भी लिख सकते हैं। अगर जॉय ऑप्शन में ना मिले तो आपको मिलेगा डिलाइट मिलेगा। क्या मिलेगा? डिलाइट। दोनों ही यहाँ पर सही है, दोनों ही खुशी को जो है वो शो करते हैं। और ये 6 टेंस होते हैं, उसके रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज होते हैं। प्रेजेंट के चारों जो होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चारों के चारों पास्ट में चेंज होते हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसके अलावा 2 टेंस है जो पास्ट के हैं, वो पास्ट में ही चेंज होते हैं। जैसे पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यू दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज होता है। इसको अपन अच्छे से सारणी में भी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि वाक्य इंपेरेटिव, ये अब देखिए सबसे पहले असर्टिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी और अब इंपेरेटिव वाक्य। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है साथियों? इंपेरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक, आज्ञार्थक, आज्ञा सूचक या आज्ञार्थक जो वाक्य होता है उसे इंपेरेटिव बोलते हैं। इसकी पहचान ये होती है साथियों कि इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो नहीं होता। सब्जेक्ट एक तरह से इसमें हिडन होता है, और जो सब्जेक्ट हिडन होता है वो अपने को सेकंड पर्सन मानना पड़ता है, और सेकंड पर्सन होता है यू। इसमें क्या होता है, इसमें या तो किसी न किसी प्रकार का किसी को ऑर्डर दिया जाता है, कोई कमांड दी जाती है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, किसी प्रकार का निर्देश दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं, या किसी न किसी प्रकार का इसमें कोई इश्यू जो होता है, जो मुद्दा जो होता है वो दिया होता है। इसको भी आप आसानी से पहचान पाओगे। ठीक है, देखिए अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर इंपेरेटिव वाक्यों में आपको से टू दे रखा है, सेज टू दे रखा है या सैड टू दे रखा है, तो उसे अपने को चेंज करना है। देखिए अगर कमांड का सेंस है तो कमांड में चेंज करना है। ऑर्डर का सेंस लग रहा है, जैसे कोई किसी को बोलो टेक योर पोजीशन, अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए, तो सामने वाला क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है। ठीक है, ऑर्डर और कमांड लगभग लगभग एक दूसरे के जैसे ही यूज आते हैं। इसी तरह से अगर किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो अपने को वहाँ पे रिक्वेस्ट यूज करना है। ठीक है, किसी को कोई मना कर रहा है, किस कहीं चीज को कोई करने से रोक रहा है, तो उसके लिए अपने को फॉरबिड का यूज करना है। फॉरबिड होता है साथियों मना करना। देखिए इसी तरह एडवाइस में भी चेंज करना है, कोई सलाह दे रहा है तो आस्क में भी कर सकते हैं, प्रोहाइबिशन में भी कर सकते हैं। प्रोहाइबिट का मतलब होता है मना करना, निषेध। फॉरबिड और प्रोहाइबिशन दोनों सेम है। फॉरबिड, प्रोहाइबिट दोनों सेम है, दोनों ही का मतलब होता है मना करना, पर्पज के लिए या सजेशन को सुझाव दे रहा तो अपने को यूज करना है सजेस्ट। देखिए और इसमें जो लिंकिंग वर्ड आएगा वो आएगा टू या फिर आएगा नॉट टू। असर्टिव में था दैट, फिर अपन ने देखा इंट्रोगेटिव, उसमें था इफ और वेदर, फिर अपन ने एक्सक्लेमेटरी देखे उसमें भी वापस क्या था? दैट। फिर अपन ने वापस इंपेरेटिव देखे तो इंपेरेटिव में हो जाएगा साथियों टू। क्या हो जाएगा? टू। लेकिन अगर नेगेटिव वाक्य है तो वहां पर आएगा नॉट टू। सिंपल वाक्य है तो अपन को इंपेरेटिव में लिंकिंग वर्ड में टू यूज करना है। इंपेरेटिव में अगर नेगेटिव दे रखा है तो अपने को नॉट टू यूज करना है। नॉट टू का यूज प्रोहाइबिट व फॉरबिड के साथ नहीं होगा, लेकिन वाक्य में अगर प्रोहाइबिशन या फॉरबिड का अर्थ है तो अपने को नॉट टू लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉट का भी मतलब होता है नहीं, और फॉरबिड और प्रोहाइबिशन का मतलब भी होता है मना करना, यानी कि एक तरह से इसका मतलब ही नहीं होता। और एक ही इनडायरेक्ट स्पीच में अपन दो नेगेटिव वर्ड एक साथ यूज में नहीं ले सकते। तो फॉरबिड और प्रोहाइबिशन दोनों नेगेटिव होते हैं, इसके लिए इसके साथ में नॉट का यूज नहीं होता है। देखिए राम सेड टू मी डोंट टेल अ लाई, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा राम। अब देखिए डोंट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मना कर रहा है कि झूठ बोलना बुरी बात है, मतलब वो प्रोहाइबिट या इन दोनों को शो कर रहा है। इन दोनों से अपन इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेड टू पास्ट में है तो फॉरबिड तो फर्स्ट फॉर्म है, तो ये नहीं आ सकती, तो इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पर आएगी, फॉरबिड आएगी। क्या आएगी? फॉरबिड। थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडन, तो ये आएगी यहाँ पर फॉरबिड। ठीक है, अगर से होता तो अपन इसको फॉरबिड कर देते, लेकिन सेड टू है तो यह क्या हो जाएगा? फॉरबिड।
और कंजक्शन के रूप में क्या आ जाएगा, टू आ गया, टू आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव में क्या आता है, नॉट टू। अब आप बोलोगे सर इसमें नॉट लगा हुआ, तो यहाँ पे नॉट टू की नहीं लिखा। तो नॉट टू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखिए प्रोहाइबिशन के लिए और फॉरवर्ड के लिए अपने को नेगेटिव अर्थ रखते हैं, इसलिए इनके साथ में नॉट का यूज नहीं होता है, इसीलिए अपन ने सिर्फ यहाँ पर टू लिखा है। अगर इन दोनों के अलावा किसी दूसरे से अपन इसे चेंज करते तो अपन नॉट टू का यहाँ पर यूज करते। टू टेल अ लाई, पीछे वाला वैसा का वैसा और फुल स्टॉप, बिल्कुल लीजिए है। फॉरवर्ड ना दे रखा हो तो प्रोहाइबिशन वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। राम सेड टू मी प्लीज बी काइंड एंड हेल्प मी। तो राम देखिए वैसा का वैसा, अब यहाँ पे सेड टू का क्या हो जाएगा बताइए, इनमें से क्या आएगा, इन सब में से ये नीचे जितने भी लिख रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था किसमें, वॉइस में, कि अगर वाक्य प्लीज और काइंडली से शुरू होता है तो वो निवेदन को शो करता है, और निवेदन के लिए साथियों रिक्वेस्ट शब्द आता है, क्या आता है, रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, रिक्वेस्ट, और पास्ट में है रिक्वेस्टेड हो जाएगा। तो राम रिक्वेस्टेड मी टू, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिव के रूप में क्या यूज आएगा, टू, टू बी काइंड एंड हेल्प मी आएगा, नहीं, मी फर्स्ट पर्सन है, कैसे दे रखा है, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो राम दे रखा है तो राम का क्या हो जाएगा, हिम। राम रिक्वेस्टेड मी टू बी काइंड एंड हेल्प हिम, और प्लीज और काइंडली जो है वो वहां से हट जाते हैं। वो वॉइस में भी अपन ने देखा था हट गए थे, और यहाँ पर भी वो हट जाएंगे। और प्लीज और काइंडली है इसलिए रिक्वेस्टेड आ गया। मी वैसा का वैसा कनेक्टिव के रूप में इसमें टू आता है क्योंकि इंपेरेटिव वाक्य पढ़ रहे हैं। फिर बी काइंड वैसा का वैसा, एंड हेल्प वैसा का वैसा, मी है फर्स्ट पर्सन में आता है, आई माई मी तीनों ही फर्स्ट पर्सन में होते हैं। तो ये चेंज हो गया सब्जेक्ट के हिसाब से। और सैम राम जो है वो लड़का है, ही हो गया, इसीलिए अपने इसको कर दिया हिम। देखिए आई माई मी, तो क्या हो जाएगा, ही हिज और हिम। तो यहाँ पे मी था, ये मी, इसीलिए अपन ने यहाँ पर हिम किया। अगर आई होता तो ही कर देते, माई होता तो हिज कर देते, इसके हिसाब से ये चेंज होते हैं। चले आगे। ये थी साथियों आज की अपनी नरेशन की पहली क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।